नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल कुमार केकेजीएस सेंटर से। आज आपको ट्विटर का विवाद क्या है, ठीक है, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म क्या है, नया आईटी नियम क्या है, धारा 69 और 79 क्या है, क्योंकि इससे संबंधित अभी बहुत सारे डिस्प्यूट सामने आ चुका है। और अभी तत्कालिक वर्तमान में आज ही के दिन हमारे जो वाइस प्रेसिडेंट है वेंकैया नायडू जी का, उनका ट्विटर हैंडल से, ठीक है, मतलब जो ट्विटर हैंडल का मतलब होता है उनका अकाउंट से एक ब्लू टिक होता है। इस प्रकार का ब्लू टिक होता है, उस ब्लू टिक को हटा दिया गया है। इस प्रकार का ब्लू टिक होता है, वो ट्विटर द्वारा हटा दिया गया है। ये विवाद शुरू हुआ कहां से है, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। ठीक है, पहले विवाद क्या है ये समझिए। देखिए, ट्विटर के लिए दो विवाद हुआ। पहले क्या हुआ, विवाद यहां से शुरू हुआ इन महोदय से। इन महोदय के द्वारा विवाद को प्रारंभ किया गया, क्योंकि देखिएगा जब अभी हमारे कोरोना क्राइसिस में ऑक्सीजन सिलेंडर का कमी हो रहा था और उसमें कांग्रेस के एक यूथ अध्यक्ष हैं एस श्रीनिवास, वो बहुत ज्यादा लोगों को हेल्प कर रहे थे। तो उसके बाद इन्होंने टूल किट का मतलब होता है आगे क्या क्या करना है, उसमें सारा डायरेक्शन रहता है। उसके बारे में इन्होंने कहा कि देखिए, कांग्रेस जो है देश को बदनाम करने के लिए एक ऐसा रणनीति अपनाई है, और उन्होंने एक टूल किट, एक घोषणा पत्र मान के चलिए इसको, ठीक है, एक जितना भी आपका है इस पे आगे का कार्यक्रम है उसको इन्होंने प्रकाशित कर दिया ट्विटर पर। ठीक है, ट्विटर पे प्रकाशित कर दिया। उसके बाद ट्विटर ने क्या कह दिया, इनको मैनिपुलेटेड वीडियो कह दिया। अब यह है सरकार के प्रवक्ता है, ठीक है, बीजेपी पार्टी में है तो उसके प्रवक्ता है, ये नेशनल स्पोक्स पर्सन है, इनको तो सत्यापित करना पड़ेगा। तो उसके बाद हमारे आईटी मिनिस्टर, ठीक है, हमारे आईटी मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि मैंने एक शिकायत निवारण प्रणाली को, शिकायत निवारण तंत्र को, यानी कि जहां भी जो भी शिकायत आता है उसको समाधान करने के लिए मैंने सभी कंपनियों को, सभी सोशल मीडिया के कंपनियों को बता चुका हूं, लेकिन कोई भी इस पे काम नहीं किया है। जैसे ट्विटर, बहुत सारे कंपनियां हैं सोशल मीडिया का, ट्विटर नहीं किया है, फेसबुक नहीं किया, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब कोई कंपनियां जो है ये सब नहीं किया। अब ये सर है क्या जो हम लोग पढ़ रहे हैं, ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म, ये है क्या? तो देखिए, एक प्रकार का शिकायत प्रणाली है जिसमें अगर आपको कोई भी मैसेज कर देता है और आप उससे परेशान होते हैं तो आप डायरेक्ट उस ऐप के कंपनी को मेल के द्वारा आप कंप्लेन कर सकते थे, अगर ये इस मैकेनिज्म को बैठाता तो, या इसको लागू करता तो। लेकिन अभी देखिएगा कोई नहीं है, आपको डायरेक्ट थाना में जाकर के एफआईआर करना पड़ता है। और यहां क्या किया गया था, ये देखिए, यहां पर ये अपने से इन्वेस्टिगेट कर दिए थे, यहां पर से खुद से ये अपने आप को ट्विटर सीआईडी और खुफिया विभाग का हेड समझने लगा, और इनको कह दिया कि मैनिपुलेटेड वीडियो डाल दिया, मैनिपुलेटेड कंटेंट डाले हैं, ठीक है, तो जिसके कारण विवाद का जन्म लिया। अब भारत सरकार जो ट्विटर पे इतना नकेल कस रही है, यह देखिएगा कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस का भी छापा पड़ा है ट्विटर पर, तो उसके पीछे रीजन क्या है? तो भारत सरकार ने कहा था कि 26 मई तक, कब तक? 26 मई तक सभी सोशल मीडिया कंपनियां, है ना, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म को स्थापित करें, एस्टेब्लिश करें, नहीं तो हम उस पर कार्रवाई करेंगे। लेकिन ट्विटर जैसी कंपनियां जो है ये की नहीं है, जिसके कारण विवाद बढ़ गया है। अब नया आईटी नियम क्या है? नया आईटी नियम कहता है कि कोई भी, ठीक है, नया आईटी नियम कहता है कि किसी भी कंपनी को अगर ग्रीवेंस रिडर्सल मैकेनिज्म स्थापित नहीं करता है, यानी शिकायत प्रणाली को स्थापित नहीं करता है, जहां पर जो व्यक्ति सोशल मीडिया को यूज करता है उसका शिकायत लेने वाला नहीं है, तो उसको हम जो धारा 79 के तहत छूट मिलता है उस छूट को हम समाप्त कर देंगे। अब सही, धारा 79 में छूट क्या है? तो धारा 79 में छूट क्या दिया गया है कि कोई भी कंपनी, कोई भी सोशल मीडिया कंपनी पे अगर किसी प्रकार का कोई विवाद होता है
तो इसमें सोशल मीडिया की जिम्मेवारी नहीं होगी, इसको जिम्मेवारी वहन करने से बचाया गया है, इसके लायबिलिटी को कम किया गया धारा 79 के तहत। तो सरकार ने कह दिया है कि नया आईटी नियम आ गया है, अब जो आपको हम छूट दे रहे हो छूट मिलेगा है नहीं, ठीक है। बहुत दिन आप अपना मन मर्जी से चल लिए, ठीक है। और नया विवाद को क्या दे दिया ट्विटर जन्म, ट्विटर क्या कर दिया, ये जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख का क्षेत्र को ये बता दिया था कि ये भारत का पार्ट है ही नहीं, पूरा जम्मू कश्मीर को ही बोल रहा था, ट्विटर हटा दिया था, दिखाया ही नहीं। तो अभी तो भारत सरकार में है, अभी फुल फॉर्म में बैटिंग कर रही है, ठीक है। तो बोली कि कैसे तो दिखा दिए कि मेरा नहीं है, कैसे दिखा दिया है मेरा नहीं। दूसरा विवाद क्या किया, ये देखिए केवल विवाद ही है, समझिए क्या क्या काम किया। अब तीसरा विवाद क्या किया, चीन के साथ हमारा स्टैंड अप चल रहा था, ठीक है, और अभी भी चल रहा है। तो जम्मू कश्मीर का ये वाला क्षेत्र है ना, यहाँ पर देवसांग वाला क्षेत्र, वहां पर ये क्या किया है, यहां जो चाइना को है वहां पर यहाँ का फोटो प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। ये भी विवाद का यहाँ एक कारण पड़ गया है, ठीक है, इसको बोला जा रहा है। और इसके जो एक मालिक हैं जैक डॉर्सी, ये अपने आप को कहते हैं कि कम्युनिस्ट विचारधारा के समर्थक हैं, यानी साम्यवादी विचारधारा का, जिसमें कहा जाता है कि सरकार में तानाशाही रहेगा, वहां पर इक्वलिटी को ज्यादा जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो चाइना में कम्युनिस्ट का विचार चलता है, और ये अपने आप को लिबरल भी बोलते हैं, उदारवादी, मतलब हर चीज को हम लोग प्रोग्रेसिव सोसाइटी के रूप में देखते हैं। तो भारत सरकार ने क्या किया, नया आईटी नियम को कहा कि आपको भी फॉलो करना पड़ेगा। और हमारे जो आईटी मिनिस्टर है उन्होंने वक्तव्य दिया, यानी उन्होंने बयान दिया, उन्होंने कहा कि कोई भी कंपनियां हमारे देश में व्यापार करने आती है, हमारे लोकतंत्र को कोई भी मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, किसी भी प्रकार का कोई नहीं कर सकता किसी पे। हमारा लोकतंत्र किसी सोशल मीडिया से नहीं चलेगा, हमारा लोकतंत्र में हमारे लोगों के द्वारा चलेगा, जो हमारे देश के नागरिक है। और इनका भी कहना सही है। अब वोट देने आता है जैक डॉर्सी, वो देगा है, ये नहीं तो काहे करेगा। अरे भाई तुम मुझे पैसा कमाने है, पैसा कमाओ फिर जाओ, दिमाग ज्यादा काहे लगा रहा है। और तुम हमारा जम्मू कश्मीर इंटीग्रल पार्ट है, तुम उसको नहीं दिखाएगा, ये हो सकता है। और ये आईटी एक्ट बना कैसे था, थोड़ा सा इसका स्टोरी भी हम लोग समझ लेंगे, ठीक है। यहां तक तो विवाद आपको समझ में आ गया क्या है। धारा 79 क्या था, धारा 79 में जितना भी मध्यस्थ कंपनियां, मध्यस्थ मीडिएटर का मतलब होता है सोशल मीडिया कंपनियां, ये याद रखेगा। जैसे हम और आप बात कर रहे हैं, तो मान के चलिए व्हाट्सएप पे हम और आप चैटिंग कर रहे हैं, लेकिन चैटिंग करने के लिए मंच कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो है आपको व्हाट्सएप, तो व्हाट्सएप मीडिएटर होगी, ठीक है, ये भी याद रखिए। तो 79 में धारा 79 यानी आईटी एक्ट 2000 में, ठीक है, इसमें 3 बार बना है आईटी एक्ट, 2000, 2004 और 2008 संशोधन हुआ। आईटी एक्ट बना है 2000 में, लेकिन 2 बार इसमें संशोधन यानी अमेंडमेंट, कुछ बदलाव किया गया। तो 79 में कहा दिया गया था कि कोई भी कंपनियां पे उस पर लाइबिलिटी नहीं होगा, उसको लाइबिलिटी से छूट दिया गया है कि अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से किसी प्रकार का विवाद होता है, जैसे मान के चले ए पर्सन बी को किसी प्रकार का अश्लील मैसेज भेज देता है, तो इसमें व्हाट्सएप का कोई गलती नहीं है, इसमें गलती हमेशा ए और बी का, ठीक है, कोई दिक्कत। उसके बाद अब देखिए एक और विवाद क्या दिया है, ये एक बोला गया था कि देखिए आप इंस्टेंट मैसेज प्रणाली को स्थापित करिए कि अगर जो भी व्यक्ति है जहां से मैसेज किया, अगर वो कोई गलत देश विरोधी मैसेज किया है, तो आप हमको उसका लोकेशन बताइए। तो सोशल मीडिया सब कंपनी क्या किया, ये सब कुछ किया नहीं है, ये कुछ नहीं किया, छोड़ दिया है, सोचता कुछ कर भी नहीं करेगा, कुछ नहीं करेगा। भारत सरकार है अभी तो देखिए कोरोना का है, ऐसे भी हम लोग का स्थिति ठीक नहीं चल रहा था, अब सरकार थोड़ा रिलीफ में आई है, तो अब थोड़ा सा एक्शन ज्यादा ले रही है। तो व्हाट्सएप तो अपना जो प्राइवेसी पॉलिसी लाया था वो बोल दिया, प्राइवेसी पॉलिसी क्या था, अब ये बोल दिया था कि हम डाटा का यूज करेंगे लेकिन बेचेंगे नहीं। अभी आप देखते होंगे, अगर मान के चलिए कुछ भी सर्च करते होंगे ना, जैसे सर्च करिए एक जगह, आप सर्च करिए कूलर, आपको पूरा कूलर दिखने लगेगा, सब जगह कूलर, सिम्फनी का कूलर, जो कंपनी का आता है सब कंपनी का कूलर आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ये आपको डाटा का इस प्रकार का खेल करता है। आप इतना नेट जो चलाते हैं नेट का यूज करता है, इतना अगर कॉमन शब्द में समझिए तो जो जितना नेट चला रहे ना, डाटा यूज कर रहे हैं, उसी को ये सर आपको बता रहा है।
क्योंकि आप मैसेज भी करते तो भी एक प्रकार का आपका डाटा ही है। अगर आपका नेट नहीं रहेगा तो व्हाट्सएप पे मैसेज भी नहीं जाएगा। ठीक है, ये सबको यहाँ सर्कुलेट करने का काम करता है। तो भारत सरकार का कि ना ये तो हमारे लिए बहुत ही खतरा का बात है, आप इस पे अगर नकेल नहीं कसेगा तो हम आप पे नकेल कस देंगे, सीधा बात है। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ है, भारत सरकार ने एक हमारा जो सेक्शन है 69, सेक्शन है 69, सेक्शन है 69, उसमें कहा गया है कि अगर हमारे भारत देश के आंतरिक सुरक्षा एवं अखंडता, इंटरनल सिक्योरिटी एवं इंटेग्रिटी के लिए कोई भी चुनौती होता है या कोई भी गलत काम करेगा उस पर पाबंदी लगाया जा सकता है। इसीलिए आप सुने होंगे कि चाइनीज ऐप पे पाबंदी लगा था, तो ये धारा 69 के तहत ही लगा था, धारा आईटी एक्ट का धारा 69 के तहत ही लगा था। ठीक है, इसीलिए चाइना बहुत परेशान हुआ था। ये बाबा कह रहे थे कि देखिए हमारा ये जो ये किए हैं ये भारत अच्छा नहीं कर रहा है, ये जो WTO है उसका नियम का उल्लंघन कर रहा है, कोई भी देश ऐसा नहीं नियम बनाएगा जो दूसरा देश का व्यापार के लिए फेवरेबल नहीं होगा। तो भारत सरकार कहा कि अच्छा तुम व्यापार करेगा और मेरे देश में जो मन सो वीडियो सर्कुलेट कर देगा। देखे थे एगो लद्दाख वाला विवाद चलता था, तुरंत 2 सेकंड का वीडियो डाल देता था कि इसका सेना आ रहा, हथियार कर रहा है, हथियार तुरंत जोड़ रहा, तुरंत खोल रहा, उससे हम लोग को डराना चाहता था, है ना। तभी बाबा को भी कहा कि देखिए देखिए आप अपना जाके ऐप संभालिए, टेंशन फ्री रहिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। यहां तक रहा विवाद। विवाद क्या था, ट्विटर को लेकर के। ठीक है, उसके बाद विवाद में नया नियम क्या है, नया नियम में क्या था कि आपको सबको ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म को आपको स्थापित करना है। ये क्या है, ग्रीवांस रिडर्सल मैकेनिज्म, ये एक शिकायत निवारण प्रणाली है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई गलती किया है, कोई गलती किया है बी के साथ, चाहे हमको कोई मैसेज गाली वाला मैसेज भेज दिया, हमको गाली वाला मैसेज भेज दिया, हम डायरेक्ट इसी जो मीडिएटर है ना व्हाट्सएप और फेसबुक, कहेंगे देखो दोस्त ये हमको मैसेज किया, इसको तुरंत ही इसका अकाउंट हैक करो, तो हटाओ, तो तब ये तुरंत यहाँ एक्शन लेगा। फिर अब हम FIR करने गए तो सारा ये जो इंफॉर्मेशन EA के बारे में वो सारा इंफॉर्मेशन जाके पुलिस को दे देगा। ठीक है, ये काम करने के लिए भारत सरकार कहा, लेकिन ये मानते नहीं, यहां तक इन्हीं को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए अब हमको IT एक्ट लाना क्यों पड़ा हम लोगों को, थोड़ा सा इसका हिस्टोरी समझिएगा। 1997 में, ठीक है 1997 में UNGA, ठीक है UNGA यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने कहा था कि सभी देश को, है ना, IT सेक्टर के लिए, IT सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए अपने देश में एक अच्छा कानून लाना चाहिए, बढ़ावा देने के लिए। तब भारत सरकार ने 2000 में कानून बना दिया। ठीक, अब उस कानून में कुछ कमियां आई तो उसको 2004 में बना दिया गया, उसमें संशोधन कर दिया गया। उसके बाद 2008 में संशोधन किया गया। इसीलिए अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि हमारे यहाँ IT एक्ट कब आया है तो 2000 ईस्वी में। अब उसमें समय समय पे परिवर्तन हुआ है। ठीक है, तो ये रहा हमारा IT का विवाद। ठीक है, इससे जुड़ा एक और आया था, सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट भी आया था और हाई कोर्ट का। अब क्या था, इसमें एक लड़का था 2004 में, वो क्या किया था, ये बाजी.com वेबसाइट है, ठीक है बाजी.com, इस पे क्या किया था, ये अश्लील वीडियो को ये इस पर अपलोड कर दिया था। एक लड़का, नाबालिग लड़का था। सरकार को गुस्सा आया, जो पुलिस क्या किया, केस फायर कर लिया और दिल्ली हाईकोर्ट का वर्डिक्ट दिया कि इसके लिए उसका CO जिम्मेवार है, उसको धर के लाओ। CO को पकड़ के ले आया, जो यहाँ भारत में स्थापित था, उसको उठा करके ले आया। अब वो बेचारा फिर कहा, अब हम बोला कि अब हम करे तो करेगा, और दिल्ली का हाईकोर्ट ये दिया 2005 में वर्डिक्ट। देखिएगा बेचारा को 7 साल में फिर भी जेल रहा है बेचारा इसलिए बोल रहे कि बहुत दौड़ा होगा, समझ रहे ना। फिर क्या हुआ कि 2012 में सुप्रीम कोर्ट कहा कि देखो दोस्त, गलती वो किया है ना, ये तो बेचारा बना दिया, इसको वीडियो डाल दिया, तो इसका गलती कहा, ये तो एक मीडिएटर के रूप में। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि किसी भी वेबसाइट पर या सर्वर पे किसी भी उपयोग करने वाले व्यक्ति द्वारा कोई कंटेंट डाला जाता है तो वो जिम्मेवार है, कंपनी नहीं है। ठीक है, ये हमारा धारा 79 भी इसको डिफाइन करता है। यहां तक सभी को समझ में आया है। अब आप लोग को एक आवश्यक सूचना, आप लोग को किसी भी प्रकार का
किसी भी विषय पर वीडियो बनाना हो, जरूर से जरूर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उस पर वीडियो बनेगा। ठीक है, करंट रिलेटेड इशू जो भी आपको लगे कि हमें इसके बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है, आपको उसके बारे में जानकारी दिया जाएगा और बहुत बहुत बेहतर देने का प्रयास हमारे द्वारा किया जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग मिलते हैं फिर कल।